हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का मेरे चैनल पर। आई होप आप सबकी तैयारी अच्छी चल रही होगी। दोस्तों, आज जो मैं क्वेश्चन लेके आ रखी हूँ आप लोगों के लिए, कारक से लेके आ रखी हूँ। ठीक है, आप देख सकते हैं जो व्याकरण विचार है ये 15 मार्क्स का आने वाला है। तो ये कारक को भी आप मान सकते हैं 2 से 3 मार्क्स का ये आ सकता है। ठीक है, और अगर आप लोगों को क्वेश्चंस लगाने हैं तो आप टेलीग्राम में भी डेली जाकर क्वेश्चन को मॉर्निंग में क्विज अटेंड कर सकते हैं। डेली क्विज होता है। ठीक है, तो आप मॉर्निंग में जाकर अटेंड कर सकते हैं और टेलीग्राम का लिंक आपको कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं आज के नए टॉपिक को। दोस्तों, ये है हमारा प्रैक्टिस सेट 19। ठीक है, इसमें कारक से रिलेटेड क्वेश्चन आंसर हम करने वाले हैं। ये है पहला क्वेश्चन, इसको ट्राई कीजिए। पहले क्वेश्चन को पढ़ना है, चारों ऑप्शन को देखना है। उसके बाद अगर आपको आता है तो ठीक है, वरना आपको अनुमान या आइडिया लगाना है कि क्या आंसर हो सकता है। वैसे ये जो कारक टॉपिक है ये काफ़ी इजी टॉपिक है, आप सभी को इसके बारे में पता होगा। देखिए दोस्तों, कारक के भेद पूछे गए हैं। कारक के भेद हैं, ऑप्शन दिए हैं 5, 6, 7, 8। ठीक है दोस्तों, जो कारक के भेद होते हैं या कारक कितने प्रकार के होते हैं, हमारे पास 8 प्रकार के होते हैं। तो ऑप्शन डी बिल्कुल सही है। ठीक है, कर्ता, कर्म, करण, संप्रदान, अपादान, संबंध, अधिकरण, संबोधन। ठीक है, ये सब क्या है, कारक हैं। और जो ने, को, से, द्वारा, को, ये विभक्ति होती है या परसर्ग भी आप इनको बोल सकते हैं। दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर को बढ़ते हैं। इसको ट्राई कीजिए। देखिए दोस्तों, यहाँ पर जो क्वेश्चन है, यहाँ पर एक वाक्य पूछा गया है, उसने टेढ़ी चाल चली। वाक्य में कौन सा कारक है? ठीक है, ऑप्शन दिए हैं कर्म कारक, संबंध कारक, अधिकरण कारक और कर्ता कारक। ठीक है, जैसा कि आप लोग देख सकते हैं दोस्तों, यहाँ पर हमें विभक्ति जो है स्पेशली अलग से नहीं दिख रही। यहाँ पर देखेंगे उसने। ठीक है, उसने, ये विभक्ति जो है ने हो रही है। तो आप सभी जानते हैं जो ने विभक्ति होती है किसकी होती है, कर्ता कारक की होती है। ठीक है, तो ऑप्शन डी जो है बिल्कुल राइट आंसर है। जो उस है वो एक कर्ता है। ठीक है, और ने विभक्ति का यहाँ पर इस्तेमाल हो रहा है। तो ऑप्शन डी एकदम राइट आंसर है। इस क्वेश्चन को ट्राई कीजिए दोस्तों। देखिए दोस्तों, इसमें क्या पूछा गया है, को से किस कारक चिन्ह का बोध होता है। ठीक है, या को परसर्ग किस कारक के लिए इस्तेमाल हो सकता है, आप ऐसा भी बोल सकते हैं। यहाँ पर हमें ऑप्शन दिए हैं कर्म कारक, कर्ण कारक, संप्रदान कारक और अधिकरण कारक। तो दोस्तों, आप सभी जानते हैं को किस लिए होता है, कर्म के लिए। ठीक है, तो ये जो ऑप्शन ए है ये बिल्कुल राइट आंसर है, कर्ता ने कर्म को। ठीक है, तो को विभक्ति जो यूज होती है या परसर्ग जो यूज होता है वो कर्म कारक के लिए यूज होता है। तो ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर है। इस क्वेश्चन को पढ़िए और ट्राई कीजिए दोस्तों। देखिए दोस्तों, इसमें क्या बोला जा रहा है, सेवा सत्कार से आदर बढ़ता है। इस वाक्य में कारक है, ऑप्शन दिया है कर्म, करण, अधिकरण, अपादान। दोस्तों, जो इसका राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी। ठीक है, यहाँ पर कर्ण कारक होगा। सेवा सत्कार से परसर्ग का यूज हो रहा है या से विभक्ति का यूज हो रहा है, तो ये किसमें होता है, कर्ण में आता है। तो ऑप्शन बी बिल्कुल राइट आंसर है।
दोस्तों इस क्वेश्चन को पढ़िए, इसके चारों ऑप्शन को आपको पढ़ना है। देखिए दोस्तों, यहाँ पर बोला गया है करण कारक किस वाक्य में है। ऑप्शन दिया है, राम को फल दो, वह कलम से लिखता है, यह राम की पुस्तक है, वृक्ष से पत्ते गिरते हैं। तो दोस्तों आप सभी जानते हैं कि कर्ण कारक में कौन सी विभक्ति होती है, से विभक्ति होती है। लेकिन यहाँ पर अगर आप दो वाक्य देखेंगे, जैसे ऑप्शन ए और सी तो नहीं, लेकिन बी और जो डी है उसमें से विभक्ति का यूज हो रहा है। लेकिन यहाँ पर जो कर्ण कारक है दोस्तों, उसमें क्या होता है, जब माध्यम हमारे पास हो, जैसे वह कलम किससे लिख रहा है, यहाँ पर एक माध्यम है हमारे पास, ठीक है, एक साधन है कलम। तो ऐसे में क्या होगा, जब किसी चीज का यूज हुआ होगा लिखने के लिए या किसी कोई काम करने के लिए, तो उसमें क्या होता है, कर्ण कारक आता है। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन बी बिल्कुल राइट आंसर है। ठीक है, दोस्तों इस क्वेश्चन को ट्राई कीजिए, इसको पढ़िए। देखिए दोस्तों, इस क्वेश्चन को अच्छे से पढ़िए और क्या इसका आंसर हो सकता है। देखिए, यहाँ पर बोला गया है निम्न में से किस वाक्य में संप्रदान कारक है। ठीक है, मेरा घर स्टेशन से दूर है, राम घर पर सो रहा है, राजा ने निर्धनों को कंबल दिए, निसार खेलता है। तो दोस्तों जो संप्रदान है उसके लिए जो कारक इस्तेमाल होता है, ठीक है, को या जैसे देने का जो भाव होता है ना, संप्रदान के लिए होता है। तो यहाँ पर देखिए जो ऑप्शन सी है, राजा ने निर्धनों को कंबल दिए, ठीक है, तो ये बिल्कुल ऑप्शन क्या है, राइट आंसर है। यहाँ पर देखो संप्रदान के लिए क्या होता है, कौन कौन से कारक होते हैं, एक तो को होता है, ठीक है, एक के लिए होता है, एक हेतु होता है। ठीक है, तो ये सब किसके लिए होते हैं, संप्रदान कारक के लिए। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी। हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर को बढ़ते हैं। इस क्वेश्चन को ट्राई कीजिए दोस्तों, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखिए दोस्तों, यहाँ पर क्या पूछा जा रहा है, माता पिता अपने बच्चों के लिए कड़ी मेहनत करते हैं। ठीक है, ये देखिए के लिए पे अंडरलाइन किया गया। तो यहाँ पर पूछा गया है रेखांकित शब्द का क्या अर्थ होगा, क्या ये एक विशेषण है, परसर्ग है, सर्वनाम है या संज्ञा है। दोस्तों आप सभी जानते हैं के लिए क्या है, एक परसर्ग है, या आप इसको विभक्ति भी बोल सकते हैं। तो राइट ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन बी। ठीक है, या के लिए क्या परसर्ग है, किसका, कारक का। ठीक है, तो यह के लिए आप जानते हैं संप्रदान कारक के लिए इस्तेमाल होता है, या संप्रदान कारक की विभक्ति है या परसर्ग है। ठीक है, तो ऑप्शन बी बिल्कुल राइट आंसर है।
नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर को बढ़ते हैं। एक और इंटरेस्टिंग क्वेश्चन आ गया दोस्तों। इस क्वेश्चन को पढ़िए, चारों ऑप्शन को आपको पढ़ना है। देखिए दोस्तों, इसमें क्या बोला गया है, कोई व्यक्ति या वस्तु जिस आधार से अलग होती है या दूर हो जाती है, उस आधार में कौन सा कारक प्रयुक्त होता है। ये तो आप समझ लीजिए एक परिभाषा जैसी भी। क्या बोल रहा है, कोई व्यक्ति या वस्तु जिस आधार से अलग होती है या दूर जाती है, उस आधार में कौन सा कारक प्रयुक्त होता है। ऑप्शन है संप्रदान, अपादान कारक, संबंध कारक और करण कारक। ठीक है दोस्तों, जो इसका बिल्कुल राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी। ठीक है, अपादान कारक में क्या होता है, व्यक्ति और वस्तु अपने आधार से दूर या अलग होते दिखाई देते हैं। ठीक है, ये तो ऑप्शन बी क्या है, राइट आंसर है। जिसमें अलग होने का भाव हो रहा है वो क्या होते हैं, अपादान कारक होते हैं। ठीक है, और जिसमें हम माध्यम यूज करते हैं वो कौन से होते हैं, कर्ण कारक होते हैं। तो कर्ण और अपादान में आई होप आप लोगों को थोड़ा डिफरेंस पता चल गया हो। अभी जैसे जैसे क्वेश्चन आएंगे आपको समझ आ जाएगा। ठीक है, इस क्वेश्चन को पढ़िए दोस्तों और इसका आंसर बताइए। देखिए दोस्तों, इसमें क्या बोल रहे हैं, इस क्वेश्चन में पूछा जा रहा है गंगा हिमालय से निकलती है, रेखांकित, यहाँ पर ये जो है से को अंडरलाइन किया गया है, तो रेखांकित का कारक बताइए। यहाँ पर कर्ण भी दिया है, कर्म भी दिया है, अपादान भी दिया है, संबंध भी दिया है। दोस्तों जो कर्ण और अपादान है दोनों में से का यूज होता है, से विभक्ति का यूज होता है। तो यहाँ पर देखो अलग होने का भाव हो रहा है, गंगा हिमालय से निकलती है या दूर जाती है, ये समझ लीजिए, या अलग हो रही है। तो यहाँ पर जो ऑप्शन होगा वो होगा अपादान। ठीक है, तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। ये तो काफी बार पूछा भी जाता है और ये एग्जाम्पल दिया भी जाता है ना, काफी इजी है ये, आपको आइडिया लग गया होगा दोस्तों इसका भी। देखिए इस क्वेश्चन में क्या है, इसमें है पेड़ से पत्ते गिरते हैं में कारक है, कौन सा कारक है। ऑप्शन दिए है कर्ता कारक, अपादान कारक, करण कारक और संबंध कारक। दोस्तों जो इसका राइट आंसर है वो क्या होगा, अपादान कारक, क्योंकि यहाँ पर देखो पेड़ से क्या हो रहा है, पत्ते गिर रहे हैं, मतलब पेड़ से पत्ते अलग हो रहे हैं। ठीक है, तो अलग होने के भाव पे कौन सा आता है, अपादान कारक आता है। अपादान कारक की विभक्ति क्या है, से। ठीक है, ऑप्शन बी बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर को बढ़ते हैं। क्वेश्चन को पढ़िए दोस्तों, आई होप आपको इसका आइडिया लग गया होगा। ठीक है, फिर भी आपको क्वेश्चन को पढ़ना है, सारे ऑप्शन को पढ़ना है, चाहे आपको आता हो ना आता हो क्वेश्चन को हमेशा कंप्लीट करना है और सारे ऑप्शंस को भी हमेशा पढ़ना है, चाहे फर्स्ट ही आंसर क्यों ना हो। तो देखिए यहाँ पर जो क्वेश्चन है इसमें आप देख सकते हैं से अलगाव। ठीक है, किस विभक्ति का बोधक चिन्ह है, यहाँ पर ऑप्शन में खुद ही दे दिया है, अलगाव मतलब अलग कर रहा है। तो यहाँ पर ऑप्शन दिया संप्रदान, कर्म, अधिकरण और अपादान। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पर से विभक्ति के लिए कारक पूछ रहा है, तो ये किसका कारक चिन्ह है या किसका प्रसर्ग है, अपादान का। ठीक है, तो ऑप्शन डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अपादान कारक का जो प्रसर्ग है या विभक्ति है वो क्या होगा, से होगा। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर को बढ़ते हैं।
इस क्वेश्चन को ट्राई कीजिए दोस्तों। देखिए दोस्तों, यहाँ पर क्या है, इस क्वेश्चन में पूछा गया वह कार मेरी है, इस वाक्य में कौन सा कारक है। ठीक है, ऑप्शन दिए हैं करण, संबंध, संप्रदान और अधिकरण। दोस्तों जो इसका राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी, संबंध। यहाँ पर देखिए मेरी आ रहा है, जहाँ पर रा, रे, री या का, के, का, की, के या ना, नी, ने, ये सब आएंगे। तो ये किसके हो जाएंगे, ये तीनों जो ये 9 विभक्तियां हैं, ये विभक्तियां संबंध कारक के। ठीक है, तो जैसे देखो मेरी, जब ये किसके साथ, संज्ञा या सर्वनाम के साथ इस जो संबंध कारक की विभक्ति का इस्तेमाल होता है तो इसको क्या बोलते हैं। तो यहाँ पर देखिए वह कार मेरी है। ठीक है, इस वाक्य में जो कारक है वो संबंध कारक है। संबंध की ये सब विभक्तियां हैं, रा, रे, री, काके, की, ना, ने, नी। ठीक है, ये संज्ञा और सर्वनाम के साथ इनका इस्तेमाल किया जा सकता है। ये संबंध बताती है। ठीक है, संज्ञा सर्वनाम के साथ। तो ऑप्शन बी बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर को बढ़ते हैं। इस क्वेश्चन को पढ़िए और इसके चारों ऑप्शन को पढ़ना है और बताइए दोस्तों इसमें क्या इसका आंसर हो सकता है। देखिए इस क्वेश्चन में क्या बोला गया, मुख्य अतिथि के सम्मान में यह आयोजन किया गया, इस वाक्य में रेखांकित शब्द में कारक बताइए। ऑप्शन है अधिकरण, कर्ता, कर्म, संप्रदान। दोस्तों यहाँ पर देखिए जो अंडरलाइन है वो सम्मान में है। ठीक है, तो मैं जो है, मैं बोल लीजिए या पर बोल लीजिए या ऊपर बोल लीजिए, नीचे बोल लीजिए, जो ये परसर्ग हैं ये किसके लिए यूज होते हैं, इस्तेमाल होते हैं, ये अधिकरण के लिए इस्तेमाल होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अधिकरण क्या है, हमारे पास कारक है, इसके लिए जो विभक्ति और जो परसर्ग इस्तेमाल होता है वो मैं होता है, या कौन सा होता है, या मैं होता है, या ऊपर होता है, या पर होता है। ठीक है, ये सब इसके लिए इस्तेमाल होते हैं। तो ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर को बढ़ते हैं दोस्तों। इस क्वेश्चन को ट्राई कीजिए, वेरी इजी, अभी आपको आ ही गया होगा थोड़ा बहुत आइडिया। देखिए दोस्तों क्या इसमें पूछा गया है, इसमें बोला गया ठीक समय पर आ जाना में कौन सा कारक है। ऑप्शन दिया है कर्म, करण, संप्रदान और अधिकरण। दोस्तों देखिए यहाँ पर जो है ठीक समय पर, ठीक है, तो अभी हमने पढ़ा था जो अधिकरण है उसमें कौन सा होता है, मैं, पर, ऊपर। तो ऑप्शन डी जो है राइट आंसर है। इसमें कौन कौन से होते हैं, मैं, पर, ऊपर, ये सब नीचे, ये सब क्या आता है, अधिकरण में आता है। ठीक है, तो ठीक समय पर आ जाना में कौन सा कारक है, अधिकरण कारक है। या ये जो मैं, पर, ऊपर, ये किसकी विभक्तियां हैं या किसके प्रसर्ग हैं, अधिकरण कारक के। तो ऑप्शन डी राइट आंसर है। नेक्स्ट और आज का लास्ट क्वेश्चन की ओर को बढ़ते हैं।
दोस्तों ये है आज का लास्ट क्वेश्चन, इसको ट्राई कीजिए, वेरी इजी। देखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इसमें क्या बोला गया है, हमारा समाज उन्नति के पथ में है। इस वाक्य में किस प्रकार की अशुद्धि है? ठीक है, वाक्य में अशुद्ध है कुछ, तो उसमें बताना है कि कौन से प्रकार के, क्या संज्ञा है, ऑप्शन दिया है, लिंग, कारक या वचन। तो यहाँ पर दोस्तों अगर एक दो बार आप सेंटेंस पढ़ेंगे तो आपको सही आंसर जो है मिल जाएगा। हमारे समाज के पथ में है, ठीक है, हमारा समाज उन्नति के पथ में है। दोस्तों मैं नहीं आएगा यहाँ पर, ठीक है, इसकी जगह पे क्या आएगा, पर आएगा। तो हमारा समाज उन्नति के पथ पर है, ठीक है, तो यहाँ पर आ जाएगा। तो ये पर क्या होता है, ये कारक है। आपको पता है किस कौन सा कारक है, अभी हमने पढ़ा था ना, अधिकरण में आता है, ठीक है। तो यहाँ पर ये ऑप्शन सी राइट आंसर है, ठीक है, ऑप्शन सी क्या है, राइट आंसर है। यहाँ पर आएगा, और पर कौन सा कारक है, जो पर विभक्ति है वो किसकी है, अधिकरण की है। दोस्तों ये थे आज के कुछ कारक से रिलेटेड क्वेश्चन, ठीक है। अगर आपको और क्वेश्चंस लगाने हैं तो आप जाकर टेलीग्राम में चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं और वहाँ पर डेली मॉर्निंग में क्विज लगा सकते हैं। एंड अगर दोस्तों आपको ये सीरीज़ पसंद आ रही है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ इसको शेयर करना, ठीक है। थैंक यू सो मच। ऐसे ही प्रैक्टिस करते रहना दोस्तों, और मैं कोशिश करूँगी आप लोगों के लिए और नए नए तरीके के क्वेश्चंस लेके आऊँ। सो थैंक यू एवरीवन।